बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 6 जस्टिस साहिबान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त, उस पर वज़ीर आज़म हाउस में इजलास। इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करूंगा 9 मई के वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले MPA को बाकायदा सज़ा हो गई। और इसके अलावा तीसरी खबर मेरी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है मेरा, वज़ीर आज़म हाउस में 6 जस्टिस साहिबान की जानिब से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया, उस पर इजलास बुलाया गया। और जब ये इजलास चल रहा था, तो इस इजलास के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये इजलास हुआ और इस इजलास में जो अरकान मौजूद थे, तो जो सियासतदान कहलाते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे कहलाते हैं, तो इस इजलास के दौरान दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और दीगर जो सरकारी अफसरान थे, बल्कि कुछ फ़ौजी अफसरान भी थे, क्योंकि कुछ वफाकी वज़ीर आते हैं कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, उन तक को इस इजलास से जो है बाहर कर दिया गया था। और ये इजलास जो है बंद कमरे में हुआ है, क्योंकि इसमें जो है एक नाम फाइनल करना था। क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक आज़ाद कमीशन बनाया जाएगा, और वो कमीशन जो है इस वाक़ये की पूरी इंक्वायरी करेगा कि ये 6 जस्टिस साहिबान ने जो ख़त लिखा है, इसके असल मोहरिकात क्या हैं और इनको किसने धमकी दी, और इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। बहरहाल ये इजलास हुआ, और इस इजलास में जो आखिर में जो नाम सामने आए, क्योंकि 4 नाम चल रहे थे कि किसको जो है इस कमीशन का सरबराह बनाया जाए। बहरहाल इस जो कमीशन, इसका सरबराह जो है जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को जो है बनाया गया। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, इंतहाई ईमानदार हैं, और इनके किरदार पर कभी किसी को जो है शक नहीं रहा, और हमेशा ये गैर मुतनाज़ा रहे हैं। लेकिन अब ये कमीशन बन गया, तो हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो आपको पता, हर चीज़ पे एतराज़ होता है, तो अब उनको जो है इस कमीशन पर भी एतराज़ है। और उनका कहना है कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब रहे हैं, और हमें जो है इन पर भी एतराज़ है, और हम इस कमीशन को नहीं मानते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आपको पता है ये मामला है कि आप किसी भी शख्सियत को ले आएँ, हर शख्स पे जो है उनको एतराज़ है, वो किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक कारकुन को, उनके MP, MNA को इसका अगर कमीशन का सरबराह बना दें, सिर्फ वो उनको मंजूर है, इसके अलावा उनको कोई शख्स भी जो है मंजूर नहीं है। अब दूसरी खबर की तरफ आता हूँ मैं। मेरी दूसरी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA को जो है अब बाकायदा सज़ा सुना दी गई है, बल्कि ना सिर्फ इनको, बल्कि इनके साथ 51 लोगों को जो है अब 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। अब इनके खिलाफ केस था गुजरावाला में, रावली कैंट है, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ 10 मई 2023 को। और मुकदमे में नाजायज़ असला रखने, कत्ल, दहशतगर्दी और फौजी पाकिस्तान पाक फौज और पुलिस पर हमलों के जो है तहत जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब इसमें जो है इसकी जो जज साहिबा हैं, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत है, इसमें 1 साल तकरीबन लग गया, आपको पता है, इसकी समाअतें चल रही हैं। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जज मिसेस निताशा नसीम ने इस केस को जो है बाकायदा सुना दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं कलीमुल्लाह, इन समेत 51 अफराद को जो है 5-5 साल की जो है सज़ाएँ सुना दी। इसके साथ इनको जुर्माने भी किए गए हैं। अब इसके अलावा जो है इनके साथ जो लोग नामज़द हैं, इसमें जो है जमाल नासिर चीमा है, रिज़वान चीमा है, रिज़वान मुस्तफ़ा है, इन समेत जो है 23 अफराद जो है नामज़द हैं। जबकि इसमें जो एक साबिक MPA शब्बीर मेहर भी हैं, जो नामज़द मुल्ज़िम हैं। जबकि 400 इसमें जो है नामालूम मुल्ज़िमान हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब जो है फैसले आना शुरू हो जाएँगे। तो उसकी एक ये कड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किसी सूरत बाज़ नहीं आ रहे। अगर हम बात करें, अली अमीन गंडापुर ने जब वज़ारत आला का जब हलफ़ लिया था, तो उन्होंने पहला ऐलान ही ये किया था कि 9 मई के जितने केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, और अगर 1 हफ़्ते में केसेस ख़त्म नहीं किए गए, तो मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। अब इसके बाद जो है इनके एक और रहनुमा, अब वज़ीर कानून इनके आफ्ताब आलम, अब इनका भी बयान आ गया। इन्होंने भी कहा कि 9 और 10 मई को जितने भी मुकदमात दर्ज किए हैं, उस पे हम एक जुडिशियल कमीशन बनाएँगे, और इसमें जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, सबसे पहले जो इनके रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और ये मुकदमात दर्ज करने वाले पुलिस अफ़सरान के खिलाफ हम जो है मुकदमात दर्ज करेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, जब इस तरह का तर्ज़-ए-अमल आएगा, क्योंकि आप जो है रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, रियासत को आप बता रहे हैं कि हम जो है आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, KPK से भी कि इंतशार फैलेगा दोबारा, और वहाँ से दोबारा एक जो ये तहरीक चलाने की जो बातें कर रहे हैं, तहरीक तो नहीं, मैं तो क्योंकि तहरीक इंतशार कहूँगा, इन लोगों को, क्योंकि इंतशार फैलाने के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ आता नहीं है। तो अब इनका यही ख़्याल है कि हम जो है दोबारा से इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, और अभी से अगर वो ये काम जो कर रहे हैं, पुलिस वालों को मैसेजेस जो दे रहे हैं, वो सिर्फ़ डरा रहे हैं कि देख लो, हम 9 मई के जो किरदार हैं, जिन पुलिस अफ़सरान ने जो है हमारे 9 मई में मुलविस लोगों के खिलाफ जो है सही
FIR काटी, हम उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। तो अब इनका भी बयान आया, लेकिन ये पहली सज़ा है और देख लीजिएगा ये सिर्फ एक पहला साइन दिया गया है, क्योंकि ये फौजी अदालत की सज़ा नहीं है, ये एक आम अदालत की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की सज़ा है। क्योंकि अब इनको जो है फौजी अदालतों के अलावा भी अदालतों से सज़ाएँ मिलना जो है शुरू हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने यादगार शौदा और जो जिस तरह रावली कोर्ट कैंट पे उन्होंने हमला किया, तो अब जो है क्योंकि रियासत पे हमला है, पाक फ़ौज पे हमला है, मैं पहले बता चुका था कि पाक फ़ौज ने और इदारों ने फैसला कर लिया है, चाहे ये जितना भी इंतशार फैला लें, कहीं बैठ के भी इनके लोग प्रोपेगेंडा कर लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कुछ भी करें, लेकिन इदारों ने इनको छोड़ना नहीं है और इनको एक मौका दिया गया था सुधर जाओ, लेकिन इनको एक KP की हुकूमत मिल गई, लेकिन शायद इनको वो हज़म नहीं है और ये चाह रहे हैं कि शायद इन सब का ही जो है सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। बहरहाल अब मैं तीसरी खबर की तरफ आता हूँ। तीसरी खबर है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बाकायदा वफाकी हुकूमत में शामिल हो सकती है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले मरहले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, लेकिन बाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है हुकूमत में शामिल किया जाएगा। अब जो कुछ ज़राए से खबर है, 2 चीज़ों पे गौर कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या तो रमज़ान के बाद या बजट के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बाकायदा जो है वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाएगी। अब जो आपको पता है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, लेकिन इसहाक़ डार साहब उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले 16 माह में किया था। तो अब या तो इसहाक़ डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। बहरहाल इसका कुछ वो तो नहीं होता, इतना असर नहीं पड़ता या वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन एक बार एक प्रोटोकॉल है, मज़े हैं। अगर हम बात करें, इससे पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जो है परवेज़ इलाही को भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, लेकिन उस वक़्त जो इसका कानून मौजूद नहीं था, तो अब लेकिन बाकायदा इस पर जो है तमाम चीज़ें तयशुदा हैं। तो इस वक़्त जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, लेकिन जो इदारे हैं, जो फैसला साज़ हैं, वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, क्योंकि बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। अगर हम बात करें, क्योंकि रमज़ान के दिन है और रमज़ानों में आपको पता है सिफारती सतह पर जो है दावत इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया था। अब इसहाक़ डार ने एक इफ्तार डिनर किया था और इनके सबसे करीबी समझे जाते हैं भारत, क्योंकि भारत से इनके अच्छे ताल्लुकात थे। और जब अगर हम बात करें मियाँ साहब की हुकूमत थी, तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो उस वक़्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जो है पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो उस वजह समझा जाता था कि मुस्लिम लीग नून के लोगों के भारत से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जो है एक इफ्तार और डिनर रखा था, लेकिन उसमें इंडियन सिफारतकार ना सिर्फ आए, बल्कि उन्होंने कोई माज़रत का एक ख़त तक नहीं लिखा। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कि सिफारती सतह पर कौन बेहतर परफ़ॉर्म करता है, तो कर सकता है। तो अब जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है बतौर वज़ीर ख़ारजा दोबारा जो है उनको जो है काबीना में शामिल किया जा सकता है। और देख लीजिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है या तो रमज़ान के बाद या बजट के बाद जो है दोबारा वफाकी हुकूमत में जो है शामिल हो जाएगी। ये तो आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूं इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।